36 उत्तर झार। 36 नाम की कोई व्यक्ति है और उत्तर दिशा में झाड़ रहा है। क्या कर रहा है बाबू? झाड़ रहा है। और समझ लेना क्या झाड़ रहा होगा, वो अपना होगा, अंदर का मटेरियल कहीं झाड़ रहा होगा। हेलो नमस्कार, 12वीं क्लास के भूगोल विषय के चैप्टर कौन है? 4 नंबर मानव बस्ती, पार्ट 2 है इंडियन ज्योग्राफी, पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 2 में पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 बता दिया गया था। ओके। पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा सागर तट पर स्थित है? सागर तट का मतलब होता है समुद्र के किनारे स्थित है। तो समुद्र के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो मुंबई समुद्र के किनारे स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन प्राचीन राजधानी नगर है? प्राचीन मतलब सबसे पुराना नगर कौन है? तो सबसे पुराना इसमें ना पटना है। इसका स्थापना 1540 के दशक में किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। इससे पहले जाओगे तो पाटलिपुत्र का स्थापना उदयन के द्वारा किया गया था, बहुत पहले, ईसापुर में, 3री शताब्दी ईसापुर में। किस पर्वत पर उट्टी पर्यटक केंद्र है? तो देखो नीलगिरी पर्वत है जो तमिलनाडु के बॉर्डर पर पाया जाता है, वहाँ उट्टी पर्यटक नगर है, लोग घूमने फिरने जाते हैं। तो उट्टी कहाँ है? तमिलनाडु में। और काना पर्वत पर है? नीलगिरी पर्वत पर है। आगे है, इनमें कौन राजधानी नगर है? राजधानी शहर कौन है? तो बताओगे चंडीगढ़ एक राजधानी नगर है, बाकी सब राजधानी नगर नहीं है। निम्न में से कौन से नदी तट पर अवस्थित नहीं है? बताना है कौन से शहर नदी के तट पर स्थित नहीं है। पटना गंगा नदी के किनारे है, आगरा देखेगा यमुना नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, लेकिन भोपाल शहर किसी नदी के किनारे नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका भोपाल। फरीदाबाद किस राज्य में स्थित है? फरीदाबाद उत्तर प्रदेश का एक राज्य है। उत्तर प्रदेश में फरीदाबाद कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर, देखो मैनचेस्टर से ना 3 क्वेश्चन पूछेगा। पहला, भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है। कौन? अहमदाबाद है, ठीक है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन है? उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है। कौन बाबू? कानपुर है। याद रखना, सब ऑप्शन याद रखना, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो बताओगे कोयम्बटूर है। कोयम्बटूर नाम याद रखना, ये तमिलनाडु में है। तीनों याद रखना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर है? तो तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन है? कोयम्बटूर, जो दक्षिण भारत में स्थित है। आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से सांस्कृतिक नगर है जहां धार्मिक जुड़ाव ज्यादा होता है? तो जेरूसलम है। और जेरूसलम देखोगे ना तो एशिया का सबसे पश्चिमी भाग है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल में देखोगे तो ईसाई, यहूदी, इस्लाम तीनों का केंद्र बसा हुआ है, इसलिए उनको हम सांस्कृतिक नगर कहते हैं। इनमें से कौन सा उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? देखो उत्तरी पूर्वी भारत का मतलब होता है, जब भारत की मानचित्र ऐसे बनाओगे ना, ऐसे उत्तरी पूर्वी भारत वाला रहने वाला, तो सबसे दक्षिण में कौन है? सबसे दक्षिण में है मिजोरम, इसका नाम मिजोरम है। अतः भाई त्रिपुरा है। ये बताओ, सबसे पहले मिजोरम 1 नंबर पर, अतः 2 नंबर पर त्रिपुरा है, तब आएगा मणिपुर। तो मिजोरम तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आंसर क्या लगाओगे? त्रिपुरा 2 नंबर वाला लगा देना। इसके बाद है तमिलनाडु के केंद्र शासित, भारत के कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 को। भारत में 8 को केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखना। पीकिर पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां बसाई जाती है? तो पर्यटन बस्ती। जल अभाव, जहाँ जल के अभाव होता है ना, वहाँ पर्यटन बस्तियां बसाई जाती है। भारत की जनगणना के अनुसार, भारत की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? देखो नगर अगर के परिभाषा देना चाहते हो तो नगर में 75% से ऊपर द्वितीय और तृतीय कार्य में संलग्न लोग होने चाहिए। लेकिन क्या लिखा? 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड से संलग्न होनी चाहिए। प्राथमिक मतलब खेती बाड़ी, इसका मतलब 75% लोग खेती बाड़ी शहर में थोड़ी करते हो, तो गांव को न करते हैं। गांव के लोग 75% करते हैं। आंसर हो जाएगा सी। 13वां क्या होगा? सी होगा। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, देखो कितना दमदार क्वेश्चन है, गदाई क्वेश्चन है। निम्न में से किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो गंगा के जलोढ़ मैदान को अपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा निम्न में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है। देखो, पदानुक्रम के अनुसार का मतलब था सबसे पहले नगर का स्थापना सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद ऐसे करके। तब मुंबई सबसे पहले हुआ, कोलकाता उसके बाद दिल्ली, उसके बाद चेन्नई, उसके बाद आंसर याद रखना डी, बृहद मुंबई सबसे पहले क्रमबद्ध तरीकों से बसाया गया था। पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं, याद रखना गुच्छित बस्ती कहते हैं। जब नजदीक बसेगा घर तो उसे क्या कहोगे, गुच्छित बस्ती कहोगे। गुच्छित गुच्छा का जैसा होता है। 500 से कम जनसंख्या के आकार के गांव में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना प्रतिशत है, तो 16.8% है। अगला है माउंट आबू लिखा। माउंट आबू किस प्रकार के नगर है। माउंट आबू एक प्रकार के शहर है। और कैसा शहर है, तो बताओगे पर्यटक शहर है। पर्यटक मतलब घूमने की दृष्टि से या टूरिस्ट के आधार पर बहुत फेमस शहर माना जाता है। समान आकार के घरों में समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना बस्ती। सामान्य आकार के जो घर बनता है ना, तो उसे बस्ती कहते हैं, मानव अधिवास या मानव बस्ती। दूर दूर तक बिखरे घरों के समूह को क्या कहते हैं, तो याद रखना पूर्वा कहते हैं। जब दूर दूर बसेगा तो उसे हम पूर्वा कहेंगे या फिर सन्हत, प्रखंड बस्ती भी कह सकते हैं। सन्हत तो नजदीक होता है, और दूर दूर रहेगा तो उसे प्रकीर्ण कह सकते हो या फिर पूर्वा कह सकते हो। तो पूर्वा ऑप्शन है, तो पूर्वा याद रखना। हैदराबाद या सिकंदराबाद को कौन से शहर कहते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा राजधानी कहते हैं, जुड़वा शहर कहते हैं। हेलो, जुड़वा शहर कहेंगे, जुड़वा शहर। जैसे हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा शहर किसको कहते हैं, जुड़वा राजधानी। हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी होता है ना, तो बताओ तो कौन हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किससे कहते हैं, कमेंट में लिख दो। ऐसे हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं, जुड़वा शहर कहते हैं। और हड़प्पा सभ्यता के किसको जुड़वा राजधानी कहते हैं, एक बार कमेंट में बताओ तो। पिलानी नगर कहाँ है, तो पिलानी एक शैक्षणिक नगर है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा यहाँ पढ़ाई लिखाई यहाँ भी होता है। वे स्थान जहाँ नगर पालिका या नगर निगम था, कैंटोनमेंट बोर्ड या नोटिफाइड टाउन एरिया कमेटी है, क्या कहलाता है, तो बताओगे संवैधानिक नगर कहलाता है। क्या कहलाता है, संवैधानिक नगर। नदियों के डेल्टा के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप के होते हैं। जब नदी के मुहाने पर जाओगे तो वो डेल्टा बनेगा। उस डेल्टा पर जब घर बसाओगे तो किस प्रकार का होगा, तो पंखा के जैसा होगा। किसके जैसा होगा, पंखा के जैसा। तो ऑप्शन याद रखना, नदी के डेल्टा पर जब घर बसाया जाता है तो उसका प्रतिरूप कैसा होता है, पंखा जैसा होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में कितना गांव है, तो 2001 में जब जनगणना हुआ था तो 5,12,000 गांव था, ठीक ना। भारत में सर्वाधिक गांव किस जनसंख्या वर्ग के है, तो 1,000 से कम। भारत में बहुत से ऐसे गांव है जहां जनसंख्या 1,000 से कम है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जनसंख्या वर्ग का है, तो 1,000 से कम वाला जनसंख्या वर्ग के गांव सबसे ज्यादा है। निम्न में से किस प्रदेशों में सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है, तो प्राचीनतम मतलब होता है सबसे पुराना। तो सबसे पुराना नगरीय बस्ती कौन है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सबसे प्राचीनतम ये नगर है। भिलाई किस वर्ग का है, भिलाई देखो, भिलाई छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो भिलाई एक प्रकार की औद्योगिक नगर है। आंसर क्या याद रखोगे, औद्योगिक नगर। ओके। आकार के परिवर्तन होने पर बस्ती के निम्न में से किनमें बदलाव आता है। आकार में जब परिवर्तन करोगे ना तो सब चीज बदल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी, सब कुछ बदल जाएगा। राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है। राजस्थान में जाओगे तो गुच्छित बस्ती में जलीय संसाधनों की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। राजस्थान में जहाँ जल की व्यवस्था होगा वहाँ गुच्छित बस्ती होगा, बहुत ज़्यादा घनघोर बस्ती होगा। तो राजस्थान में गुच्छित बस्ती किसके कारण है, तो जलीय संसाधन की उपलब्धता के कारण। जहाँ जलीय संसाधन है वहाँ गुच्छित बस्ती है। यहाँ पूछा ना गुच्छित बस्ती, तो कौन होगा, जलीय संसाधन। भारतीय जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया, तो याद रखना 6 भागों में। भारतीय जनगणना के अनुसार 2011 लिखे चाहिए। 2011 में शहरों को कितने भागों में बांटा गया, तो 6 प्रकार के शहरों को बांटा गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो 27.7% नगर है और
बाकी सब क्या है, गांव है। तो ये सब ऑप्शन याद रखना। 2011 के अनुसार भारतीय जनगणना में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगर कितना है। देखो 2011 मैंने पूछा है, तो 2011 में 10 लाख का मतलब होता है मिलियन सिटी। 10 लाख से अधिक जनसंख्या होता है तो उसे क्या कहते हैं, मिलियन सिटी। तो 10 लाख से अधिक बोला है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाला कितना शहर है 2011 में, तो बताओगे 53 शहर है। और 2001 में कितना था, 35 था। तो 2001 में 35 10 लाख वाला जनसंख्या वाला शहर है, और 2011 में 53 है। तो 2011 वाला पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा 53 गो आंसर हो जाएगा। 2011 में मेगा शहर कितना है, 8 को। मेगा नगर किससे कहते हैं, मेगा शहर जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो 2011 में 8 गो ऐसा शहर था जिसमें जनसंख्या 50 लाख से अधिक था। तो कितना मेगा नगर है भारत में, आज तो ज्यादा है लेकिन 2011 में कितना था, 8 गो था। निम्न में से कौन सा भारतीय नगर गैरीसन नगर की श्रेणी में आता है। अजमेर ना गैरी नगर की श्रेणी में नहीं आता है। गैरी नगर का मतलब होता है जहाँ फौजियों का कैंप गिरता हो, जहाँ ट्रेनिंग दिया जाता हो, तो उसे हम गैरीसन नगर कहते हैं। लेकिन अजमेर में ये सब फौजी का कैंप नहीं गिरता है, इन दिनों में फौजी रहते हैं ट्रेनिंग के लिए। निम्न में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है। शैक्षणिक मतलब होता है जहाँ पढ़ाई लिखाई न होता हो, बहुत कम होता हो। तो अहमदाबाद में कोई शिक्षा नगर से कोई संबंध नहीं है, ये तो अहमदाबाद को मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये उद्योग धंधा के लिए फेमस है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में फेमस नहीं है। भारत में सबसे छोटा 10 लाखीय नगर कौन है, तो कोटा है। कोटा सबसे छोटा 10 लाखीय नगर है, इस ऑप्शन को याद रखना। अगला देखिए, क्वेश्चन बहुत झकास है। ये क्वेश्चन क्या कैसे पूछेगा, सुनो। पहले क्या करना, निम्न को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए पुट का इस्तेमाल कीजिए। देखो 4 गो ऑप्शन नीचे दिया है, 4 गो ऑप्शन यहाँ देखो नीचे लिखा है, तुम्हें और छोटा करके समझाते हैं। देखो ध्यान से सुनो। पहले नगर के प्रकार लिखा है, नगर के नाम लिखा है। तो अब बताना है कि कौन किस प्रकार के नगर है, बताओ। प्रशासनिक नगर कौन है, औद्योगिक नगर कौन है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में मान लो 4 में से अगर एगो भी आ जाएगा तो उसे तैयार कर सकते हो। और भिलाई ना औद्योगिक नगर है, ई चल जाएगा, दू चल जाएगा ए में, ठीक है। पर्यटन नगर कौन है, चंडीगढ़ राजधानी नगर है, चंडीगढ़ राजधानी। और रुड़की क्या है, शैक्षणिक नगर। तो रुड़की में पढ़ाई लिखाई ज्यादा होता है, IIT रुड़की 1953 तलहदीप द्वारा। तो 3 का हो जाएगा रुड़की। अब पर्यटन नगर कौन है, शिमला पर्यटन नगर है, मतलब घूमने की दृष्टि से शिमला में लोग घूमने जाते हैं तो पर्यटक नगर है। और चंडीगढ़ क्या है, प्रशासनिक नगर। तो देखो 1 के बी हुआ, 1 के बी देखो, 1 के बी देखो, अब 1 के बी दू बड़ा सुन, आ 2 के ए हुआ तो 2 के ए देखो, 1 के बी आ 2 के ए, आ 3 के डी तो 3 के डी, आ 4 के सी तो 4 के सी। तो ऑप्शन क्या होगा, क होगा। समझ पा रहे हो, ये बढ़िया से ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकता है। कब पूछा है क्वेश्चन, ये पूछ चुका है, रुको हम बताते हैं। 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है। अगला देखो, ये भी देखो उसी प्रकार का। मैंने बताओ पहले क्या करेगा, मिलान कर लेना, मिलान करने के बाद तो आप देखना कौन ऑप्शन सही है। प्रश्नों को 2 स्तंभों में दिया गया है, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखो सबसे पहले क्या करो, अम्बाला पटना का, पटना एक राजधानी नगर है, तो राजधानी 3 का हो जाएगा सी। सलेम और क्या होगा, औद्योगिक नगर कौन है, अम्बाला। क्या अम्बाला एक प्रकार का देखो ना छावनी नगर है। अम्बाला में एक छावनी नगर है, मतलब फौजी आते हैं अपना ट्रेनिंग देते हैं। तो 1 क्या हो जाएगा डी। अब 1 का डी देखो कहाँ है, 1 का डी यहाँ मिल गया, देखो तो 1 का डी यहाँ भी है, 1 का डी यहाँ भी है। तो अब इसे स्पष्ट नहीं करोगे। अब देखो 3 का सी है, 3 का सी, तो 3 का देखो बी है तो इसलिए गलत हो जाएगा। 3 का सी यहाँ है ना, इसका मतलब 1 का डी, 3 का सी और 2 के बी हो जाएगा। तो 2 के क्या हो जाएगा बी, और 4 के ए हो जाएगा, 4 का हो जाएगा ए। अगर 2 को भी सही से मिला दोगे ना तो ऑटोमेटिक रास्ता पकड़वा देता है, ऐसे भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के सबसे बड़ा नगर कौन है, तो सबसे बड़ा नगर मुंबई है, मुंबई। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां होती है, प्रकीर्ण बस्ती। जहाँ जल नहीं रहता है ना वहाँ दूर दूर घर बसाया जाता है, उसे प्रकीर्ण बस्ती कहते हैं। और जहाँ जल रहता है वहाँ गुच्छित बस्ती अर्थात संघन बस्ती कहते हैं। इनमें कौन राजधानी नगर है, तो चंडीगढ़ राजधानी नगर है। भारत के सबसे बड़ा नगर मुंबई है, मुंबई। भिलाई किस प्रकार के नगर है, औद्योगिक नगर है।
निम्न में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल है? तो नगरीय संकुल या नगरीय संख्या पूछे, नगर सबसे बड़ा पूछे तो वही है मुंबई सबसे बड़ा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा पॉलिसी कौन है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला मेगा सिटी कौन है? तो मुंबई। मुंबई सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। उत्तरी पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य कौन है? त्रिपुरा। आंसर क्या होगा? त्रिपुरा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से देखकर हमें क्या करना होगा? मिलाना होगा। और बोला है कि कौन सा दक्षिणी भारतीय शहर नहीं है, मतलब ये चुनना है कि दक्षिणी भारत के शहर न हो, मतलब उत्तर भारत के शहर हो। तो देखो सबसे पहले पता करें कौन कौन उत्तर भारत में है और दक्षिण भारत में है। दक्षिण भारत में मतलब कर्क रेखा से नीचे जब शहर होगा तो उसे दक्षिणी भारतीय शहर कहोगे, और कर्क रेखा से ऊपर जब शहर होगा तो उसे उत्तरी भारतीय शहर कहोगे। तो क्या बोला? दक्षिणी भारतीय शहर न हो, मतलब उत्तर के हो। तो देखो हैदराबाद तो दक्षिण के है, अम्बाला उत्तर के है, उत्तर भारत में है, क्योंकि अम्बाला पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र में पड़ता है। अमृतसर पंजाब में पड़ता है। चेन्नई दक्षिण में पड़ता है, तमिलनाडु में। इसका मतलब है कि है दुगो उत्तर में है और है दुगो दक्षिण में है। तो क्या बोला है? दक्षिण भारतीय शहर न हो, तो है तो दोनों दक्षिण भारतीय शहर नहीं है, दोनों नहीं ना है, तो मतलब 2 और 3 सही होगा। 2 और 3 क्या होगा? सही होगा। और उत्तर भारतीय शहर दोनों है तो 2 और 3 क्या होगा? सही होगा। तो 2 और 3 देखो, 2 और 3 सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। 2 और 3 सही होगा, ठीक ना? आंसर लगाना बी ऑप्शन। उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य में कौन है? देखो उत्तरी पूर्वी राज्य का मतलब होता है, ध्यान से सुनना होगा, उत्तरी पूर्वी राज्य 7 बहुमुख राज्य से बोलते हैं ना, तो उसमें बिहार, पश्चिम उत्तर पूर्वी राज्य में ही आता है। उत्तर पूर्वी राज्य में त्रिपुरा आता है ना, और मणिपुर आता है। इसका मतलब 1 नंबर और 4 नंबर ये दोनों उत्तर पूर्वी राज्य में आता है। तो 1 और 4 सही होगा। 1 और 4 देख लो कहाँ है? 1 और 4 किधर गया? डी ऑप्शन आपका सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखो क्या है। मेगानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो सबको पता है मेगानगर की जनसंख्या एकदम सीमित होती है, 50 लाख प्लस। तो 50 लाख से ऊपर कौन है? मेगा सिटी कहलाएगी। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? अंकलेश्वर गुजरात में पड़ता है। अंकलेश्वर एक धार्मिक क्षेत्र माना जाएगा, गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में। कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं जो चीन से ना सीमा बनाता है। तो चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक ना? तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? तो सबको पता है तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। और तेलंगाना का उत्पत्ति कब हुआ? तेलंगाना राज्य कब बना? तो क्या बताओगे? तेलंगाना राज्य कब बना? 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य की उत्पत्ति होता है, याद रखना। आंध्र प्रदेश से अलग होता है। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो रांची झारखंड की राजधानी है। रांची किसकी राजधानी है? झारखंड की। धारावाही मलिन बस्ती स्थित है। धारावाही मलिन बस्ती कहाँ है? मुंबई में। धारावाही मलिन बस्ती, मलिन मतलब गंदगी बस्ती होता है, तो गंदगी बस्ती कहाँ है? मुंबई में, मुंबई शहर में है। बुंदेल प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? बुंदेलखंड में ना, और कौन बस्ती पाई जाती है? गुच्छित बस्ती। बुंदेलखंड में गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन है? देखो उत्तर भारत में कौन है? गुच्छित तो दक्षिण में है, तमिलनाडु, केरल में है, तमिलनाडु में है, और महाराष्ट्र में है। तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर भारत में कौन हो जाएगा? आगरा। अगला गाजियाबाद एक उदाहरण है। गाजियाबाद देखोगे तो उत्तर प्रदेश के एक शहर है जो सैटेलाइट नगर के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। अगला है कि निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? देखो इनमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे शहर है जो गुजरात में नहीं है। देखो सूरत गुजरात में है, राजकोट गुजरात में है, कांडला गुजरात में है, लेकिन नासिक गुजरात में नहीं है। तो आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में पाया जाता है। महाराष्ट्र। और आंसर क्या लगा होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार मेरठ महानगर शहर, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में अवस्थित है मेरठ। बहुत अच्छा शहर है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है। तो भरमौर न गद्दी जनजाति से संबंधित है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी शिलोंग है। कहाँ है? शिलोंग।
मसाई जनजाति किससे संबंधित है? तो मसाई जनजाति देखोगे ना तो ये अफ्रीका से संबंधित है। अफ्रीका महादेश में मसाई जनजाति पाई जाती है और अफ्रीका इसमें कहीं नहीं दिया, कैंसिल हो जाएगा आपका डी। इसी प्रकार देखो 4 गो राज्य याद रखना। नई नवीनतम राज्य जो होता है ना वो अब अधिकांश परीक्षा में आ जाता है। कौन कौन, ध्यान से सुनो। सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य की उत्पत्ति जो हुआ ना, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश हुआ है। कौन? आंध्र प्रदेश। नाम याद रखना, आंध्र प्रदेश। 1953 ईस्वी में सबसे पहले भारत में राज्य का गठन आंध्र प्रदेश हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। दूसरा बात, ये तो पहला हुआ। और सबसे अंतिम राज्य का गठन, सबसे अंतिम राज्य कौन बना है? तेलंगाना सबसे अंतिम राज्य बना है। अब तो 2 जून 2014 को सबसे नवीनतम राज्य और सबसे अंतिम राज्य तेलंगाना बना है। दूसरा बात कि बिहार से झारखंड एक अलग हुआ था, याद रखना 2000 ईस्वी को। 2000 ईस्वी में ना भारत से 3 गो राज्य का बंटवारा होता है। ध्यान से सुनो, एगो 1 नवंबर को, एगो 9 नवंबर को और एगो 15 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है, ये 3 राज्यों की उत्पत्ति 2000 ईस्वी में हुआ था। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा झारखंड की उत्पत्ति कब हुआ है? 15 नवंबर 2000, उत्तराखंड के 9 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ के 1 नवंबर 2000। इसके लिए एक ट्रिक आता है, 36 उत्तर झार। इस ट्रिक से भी आप काम चला सकते हैं। 36 उत्तर झार, तो 36 उत्तर झार का झार रहा है, आप समझ लेना का झार रहा है वो। ठीक ना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर को अलग होता है। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मिलते हैं पार्ट नंबर 5 में। ओके।